यदि कोई आम आदमी कोई छोटा अपराध भी करे तो उस पर तुरंत ही कार्रवाई हो जाती है, मगर जब किसी डॉक्टर की लापरवाही के कारण किसी की मौत हो जाए या किसी को शरीर से लाचार बना दे तो ऐसे डॉक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? वर्षों से देश का कानून केवल आम लोगों पर ही क्यों लागू होता आया है? नमस्कार, मैं हूं रोहित मिश्रा। आप देख रहे हैं सत्यदार समाचार। जमशेदपुर के डॉक्टर एम आलम की एक बड़ी गलती के कारण मानगो समता नगर के निवासी 11 वर्षीय रोहित कुमार दिव्यांग हो चुका है एवं इस बच्चे को दिव्यांग बनाने वाले डॉक्टर एम आलम पर कोई कार्रवाई तक नहीं की गई। मासूम रोहित के पिता संतोष ठाकुर पेशे से सिक्योरिटी गार्ड है एवं उनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी नहीं है कि वे रोहित के इलाज में लाखों रुपए खर्च कर पाए। आइए देखते हैं रोहित के पिता संतोष ठाकुर से हुई हमारी यह विशेष बातचीत। क्या मामला है बच्चे का? अगस्त महीना में हमारा बच्चा गिर गया था। एमजेएम में हम गए तो एमजेएम के डॉक्टर ने बोला कि यहाँ 3 दिन के लिए डॉक्टर छुट्टी में है, इससे बेहतर आलम डॉक्टर के पास होगा। तो हम आलम डॉक्टर के पास चले गए। वहाँ बच्चों का एक्सरा देखा, पहले प्लास्टर किया। प्लास्टर करने के बाद फिर बोला कि 10 दिन के बाद आना। 10 दिन के बाद फिर गए, वो दरमियान बच्चा का दर्द होने लगा। फिर हम गए कि सर दर्द हो रहा है, तो बोलने लगा कि ठीक हो जाएगा। फिर गए तो 10 दिन के बाद फिर उसके पास गए तो फिर देखा तो उसके बाद ये प्लास्टर काट दिया। उसके बाद फिर दूसरा पक्का प्लास्टर किया, वो भी 10 दिन वाला जो किया था वो भी पक्के प्लास्टर किया था। और वाला काट के 10 दिन के बाद क्या बोले पक्का प्लास्टर किया। बोला 2 महीना के बाद आओ। 2 महीना के बाद गए सर, वो प्लास्टर काट दिया। फिर उसके बाद बोलने लगे मोटी रकम लाना होगा या तो आयुष्मान बनाना होगा, अब इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा सर, समझे। एमजीएम लेके गए थे ना? हाँ, फर्स्ट राउंड हम एमजीएम लेके गए थे। तो एमजीएम में उनके बोला कि 3 दिन के डॉक्टर छुट्टी में है, जो अभी इलाज यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ये दरमियान बच्चा का बहुत तकलीफ बढ़ा हुआ था सर। तो वहीं पर के कुछ तन लोग थे, उन लोग से मशवरा लिए, पता किए। हम नया आदमी, हमको उतना नॉलेज नहीं था सर। तो वहीं से हमको मशवरा मिला कि हम आलम डॉक्टर के पास चले जाओ। तो वहीं हम चले गए सर। जो आज इस कंडीशन में है बच्चा, जो हाथ काम नहीं कर रहा सर। और इसका आलम का जानकारी कौन दिया? वही एमजीएम से हमको मिला सर। कहाँ है उनका क्लिनिक? और लाइफ लाइन के आगे कुछ ही दूरी के कदम में राजेंद्र नगर कॉलोनी है। शीतला मंदिर से पहले मेन रोड में ही उनका क्लिनिक है सर। डेट याद है आपको? हाँ जी, 13 अगस्त है जी। डॉक्टर का उम्र कितना हो रहा है? कम से कम 85-86 साल हो रहा है सर। कितना पैसा लिए थे वो 4000 लिए थे। पहला बार में? हाँ 4000। दूसरा बार में दूसरा बार में प्लास्टर काट के हमको छोड़ दिए। कोई पैसा नहीं? नहीं, फिर बोले कि वो आयुष्मान की तैयारी करो सर। फिर आयुष्मान बन गया, वो दरमियान आयुष्मान नहीं बना था। फिर आयुष्मान बना के फिर गए उनके पास, जो वहाँ किशोर डॉक्टर जो बेहोशी डॉक्टर हैं, उनसे दिखाए तो बोले कि आयुष्मान का अभी ऑपरेशन हो नहीं रहा है, होगा तो हमको कॉल करें। आज तक उन लोग कॉल भी नहीं किया सर, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया सर। दूसरा डॉक्टर क्या बोल रहा है बच्चे? दूसरा डॉक्टर बोल रहा है कि यहाँ पर इतना नाजुक है। हम सकत हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर बोला कि भेला और जाना पड़ेगा। तो अभी इलाज कैसे होगा इसका? बच्चा का कौन दे रहा पैसा? जी, अभी विकास भैया ने हमें अपने तन से साथी के साथ में हमको 50,000 दे रहे हैं, जो हम उनका लेके हम बेलोर जा रहे हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार ठाकुर। कौन है बच्चे के? हम फादर हैं। एमजीएम अस्पताल कोल्हान प्रमंडल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, मगर यहाँ के डॉक्टर मरीजों का इलाज निःशुल्क करने के बजाय मरीजों का इलाज अपने प्राइवेट क्लिनिक में पैसे लेकर करना पसंद करते हैं, जिसके वजह से 11 वर्षीय रोहित कुमार आज दिव्यांग हो चुका है और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आइए देखते हैं समाज सेवी विकास सिंह से हुई हमारी यह विशेष बातचीत। सर, शुरू से आप इस मामले को फॉलो अप कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? देखिए, मैं शुरू से नहीं फॉलो अप कर रहा हूँ। पहली बात, मामला 3 महीना पहले का है। रोहित के पिताजी संतोष जी मेरे से आज से 4 दिन पहले संपर्क में आए। मामला यह है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो लोग डॉक्टर बनते हैं वो MBBS की पढ़ाई पढ़ते हैं 4 वर्षों की, और जब MBBS की पढ़ाई जब उनकी ख़त्म हो जाती है तो किसी एक विषय में वो डिग्री करते हैं। कोई MD करता है, कोई MS करता है। तो डॉक्टर आलम साहब ने सर्जन की पढ़ाई पढ़ी है, ऑर्थो की पढ़ाई नहीं पढ़ी है। तो मैंने कहा जाए कि जो व्यक्ति जिस चीज़ की पढ़ाई नहीं पढ़ा है और उसके क्लिनिक में अगर कोई दूसरा इलाज होता है तनिक पैसे के लालच में, तो निश्चित रूप से परिणाम के बदले दुष्परिणाम सामने आएगा। जिसके सामने आपके सामने परिणाम है कि इसका ये व्यक्ति डॉक्टर आलम और उसके कर्मचारी की गलती के कारण अपंग हो गया, विकलांग हो गया, दिव्यांग हो गया। मैंने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस क्या कार्रवाई की है, क्या नहीं की है, अभी तक जानकारी हमें नहीं है। सोमवार के दिन लोग SSP साहब से मिलेंगे,
उसके बाद कार्रवाई नहीं होगी तो मैं इनके परिजनों के साथ आलम जी के क्लिनिक के सामने धरने में बैठूंगा गिरफ्तारी की मांग करने के लिए। जहां तक रहा सवाल हाथ का ऑपरेशन करा के ठीक करने के लिए, मैंने यहाँ साकेत हॉस्पिटल में गया था। डॉक्टर सुनील यहाँ के काफ़ी नामचीन ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे का जो प्लास्टर किया गया था वो बिना हाथ सीधा किए कर दिया गया है, जिसके चलते बच्चा का हाथ टेढ़ा हो गया है और 2 राउंड प्लास्टर किया गया, जिसके चलते हड्डी पूरी मजबूत हो गई है। इसीलिए इसे खींच के टान के सीधा नहीं किया जा सकता है, इसके लिए ऑपरेशन की आवश्यकता है। और बच्चा चूँकि छोटा है, जो नस जो दिमाग से नस हथेली तक आता है इतना बारीक रहता है कि नंगे हाथ से नहीं देखा जा सकता है। हो सकता है ऑपरेशन अगर हम लोग करेंगे तो इसका नस वो कट जाए और बच्चा का उंगली और हाथ जो है फंक्शन करना बंद कर दे। इसीलिए आप इसका ऑपरेशन वहाँ कराइए जहाँ पेडियाट्रिक सर्जन रहते हो। आप बेलोर चले जाइए या किसी बड़े अस्पताल में चल जाइए। मैं इनके माता पिता को भरोसा दिलाया हूँ कि आप जमशेदपुर के जो प्रतिष्ठित अस्पताल है, जैसे टाटा मुख्य अस्पताल है, ब्रह्मानंद अस्पताल है, यहाँ में भी आप इलाज करा सकते हैं या आप बेलोर जा सकते हैं। आपका जो इलाज का जो खर्च होगा वो हम और मेरे साथी उठाने के लिए तैयार हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि डॉक्टर एम आलम की गलती से रोहित दिव्यांग हो चुका है। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टर एम आलम ने रोहित की बेहतर इलाज कराने के लिए अभी तक अपना हाथ नहीं बढ़ाया, जबकि डॉक्टर यदि चाहे तो बच्चे का समुचित इलाज कराकर अपनी गलती सुधार सकते हैं, पर अपनी गलती सुधारने की ओर उनकी कोई पहल नहीं दिखी। ऐसे में उन पर अगर कार्रवाई भी ना हो तो आम नागरिक क्या करें। सत्यधार समाचार की छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।